किशनगंज के बहादुर पुलिस ऑफिसर, ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, रेड डालने गए थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी के दौरान वो शहीद हुए। अश्विनी कुमार की बेटी नैन्सी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। नैन्सी, मैं जानता हूं बहुत ही मुश्किल समय है और मेरे लिए सवाल पूछना भी आपसे शायद ठीक नहीं होगा। मैं कुछ सवाल नहीं पूछूंगा, आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं। आज कुछ संवाद आप करना चाहती हैं देश से, बंगाल से, बिहार से। आप कुछ कहना चाहती हैं नैन्सी? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी सर, कि सिस्टम को ठीक कीजिए ताकि मेरे जैसा कोई और बच्चा ना हो। मेरे एज के बाकी बच्चे अपने पापा के साथ घूमने जाते हैं, कहते हैं कि ये यहाँ जाना है, वहां जाना है। मैंने भी कहा कई बार, और उनके पास टाइम ही नहीं था। वो अपने काम में हमेशा बिजी रहते थे। जब फोन करते थे तब भी कहते थे कि ठीक है, अब इसके बाद आज कॉल बात नहीं होगी, अपना मीटिंग में जा रहा हूँ, कल बात करेंगे। उस दिन भी रात को मेरी माँ ने 10 बजे से पहले बात किया तो कहा था उन्होंने कि कल बात करेंगे, लेकिन अगले दिन डैडी रहे ही नहीं बात करने के लिए। लास्ट टाइम वो पिछले साल, हमने उनको पिछले साल अगस्त में देखा था, उसके बाद सीधे फरवरी में देखा। मार्च में मैं कुछ ट्रीटमेंट के लिए गई थी बाहर, तो उस टाइम में मेरी मम्मी मेरे दोनों छोटे भाई बहनों को लेके गई थी उनके पास। वहां पे भी वो बार बार मेरा ही नाम ले रहे थे कि नैन्सी को क्यों नहीं लाया, नैन्सी को क्यों नहीं लाया। जैसा कि आप लोगों ने देखा था वीडियो में भी कि अपने भाई का हाथ पकड़ के मैंने उनको अग्नि दी, अंतिम संस्कार मैंने ही किया। उन्होंने मेरा एडमिशन सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में कराने के लिए इतना कुछ किया, वो किसी के पास नहीं झुकते थे। उस स्कूल में एडमिशन के लिए हमेशा झुक के रहे, क्योंकि वो मेरे दादाजी का सपना था। सब कुछ पूरा किया उन्होंने, इतना कुछ किया। अभी दादी का इलाज कराना चाहते थे, हमारे गांव का घर टूट रहा था, उसको बनवाना चाहते थे। इस साल सब अधूरा रह गया सर। सिस्टम को कहिए कि उन लोगों को सजा दिलाए जो उनको छोड़ के भाग गए थे अकेले वहां पे मरने के लिए। वो हमेशा से ईमानदार थे, 94 के बैच के थे सब, आप लोग जानते हैं। 20 साल नौकरी करने के बाद, 20-22 साल करने के बाद तब हमने एक घर लिया। उस पे भी अभी हमारे ऊपर इतना लोन है। सब डैडी करना चाहते थे पर कुछ नहीं कर पाए। मेरी पढ़ाई, अभी मैं इस बार 10th में गई हूँ, अभी मेरी पढ़ाई, असली पढ़ाई, हाई स्कूलिंग शुरू ही हुई और वो छोड़ के चले गए। कह सकते हैं छोड़ के नहीं गए, उन्होंने छीन लिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार थे। ईमानदारी की ऐसी सजा मिलती है पुलिस वालों को। पुलिस अगर भीड़ को शांत करने के लिए एक डंडा लगाती है किसी एक इंसान को, तो कब हंगामा करते हैं। उस दिन मेरे डैडी को उन लोगों ने कितना मारा, नाक से 24 घंटे बाद भी खून जा रहा था। कल अंतिम संस्कार के समय भी साफ कपड़ों में भी खून का दाग था, वो भी एक जगह नहीं, पूरे कपड़ों में। कल पुलिस सलामी दे रही थी, उस दिन क्यों नहीं पुलिस ने हिम्मत करके उनको बचा लिया। सब भाग गए और सब बच गए, सिर्फ एक मेरे डैडी। कोई कैसे इतना बेवकूफ हो सकता है जिसके पास बंदूक नहीं, और वो कह देगा तुम लोग जाओ, मैं अकेला लड़ लूंगा यहाँ पे। उनके पास कोई अजीब शक्ति थोड़ी थी। सबने उनको छोड़ दिया वहां पे मरने के लिए छोड़ दिया। अब वो किसी को नहीं उन्होंने कहा होगा जाने के लिए। अब तो वो हमारे बीच है नहीं कि उनसे बात हो, पूछे क्या कहा क्या नहीं। आप लोग मुझे इंसाफ दिलाइए। मेरी माँ की हालत नहीं है ऐसी कि वो बात करे किसी से। सब कुछ मुझे करना है बड़ी बेटी होने के नाते। आप देख सकते हैं मैंने कितना आंसू कंट्रोल किया है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। हमेशा वो अपनी फैमिली के लिए करते रहे, लेकिन तब भी हमें समय नहीं दे पाते थे। क्यों? क्योंकि हमेशा वो काम में रहते थे, काम में काम 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 ने उनकी जान ले ली। मैं बस यही कहूंगी कि सिस्टम ठीक कीजिए। जिन लोगों ने उनको मारा, जो लोग भागे, उन सबको सजा मिले। लेकिन ऐसे मैं जानता हूं बहुत ही मुश्किल समय आपके लिए, और नुकसान की भरपाई तो हम चाहकर भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन इतना भरोसा कम से कम दे सकते हैं कि आवाज़ आपकी इसी तरह आगे भी उठाते रहेंगे। और ये भरोसा भी देना चाहेंगे कि देश आपके साथ है, इंसाफ के लिए हम लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। इसलिए आज आपको मंच दिया गया, इसीलिए आप देश से भी बात कर रही हैं।
लेकिन आपने कहा कॉन्स्पिरेसी थी, ये आपने कहा ये साजिश थी। मैंने जो स्टेटमेंट आपका सुना, क्यों लगता है आपको कॉन्स्पिरेसी कैसे, साजिश कैसे नैन्सी? जी बिल्कुल बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी थी। आप, वो कैसा पुलिस ऑफिसर था जो पीठ दिखा के भाग गया? ऐसे पुलिस ऑफिसर को तो सीधे निकालना चाहिए। आप ही सोचिए, कल आप मुसीबत में होंगे, आपके घर चोरी होगी या किसी को किडनैप किया जाएगा, आपके परिवार को, तो वो पुलिस कुछ नहीं करेगी, हाथ पे हाथ रखे रहेगी। तो क्या कीजिएगा आप? ऐसे पुलिस का क्या काम जो छोड़ के भाग जाए अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को। पहले मैं अपने दोस्तों से कहती थी कि मेरे डैडी पुलिस में है, मेरे डैडी पुलिस में है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वो मेरी रक्षा करेंगे। अब मैं क्या कहूंगी? डिपार्टमेंट के लोगों ने उनको मार दिया, ये कहूंगी। सब लोग हमेशा होली, दिवाली, दशहरा में जाते थे परिवार के साथ, डैडी के साथ घूमने। हम लोग कभी परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी त्योहार में कि वो हमारे साथ थे, हमने एक साथ मिठाइयाँ खाई, एक साथ पर त्योहार मनाया। हमेशा हम अकेले अपनी माँ के साथ रहे हैं। बीमार हुए तब भी मम्मी थी, जब तबीयत खराब हुआ तब भी मम्मी थी, सब में मम्मी थी। और डैडी काम में झोंकते रहे, अपने आप को काम में झोंकते रहे हमेशा। आपसे आखिरी बार कब बात हुई थी नैन्सी, अगर आप बता पाए? जो केस था वो एक बाइक चोरी का था, अगर मैं गलत नहीं हूं, और वो बंगाल गए थे रेड मारने। वो बॉर्डर से सटा है किशनगंज से, वो बंगाल गए थे, बंगाल के रेड डालने के लिए। केस को लेकर कुछ बात हुई थी, किसी को बताया था? सर वो कोई रेट नहीं थी। आप ही सोचिए, उतने लोग वहां पे पहले से कैसे जमा हो सकते हैं? उतने लोग कैसे पहले से जमा हो सकते हैं? और बाकी के जो 6 साथी थे जिनके पास बंदूकें थी, वो सब बच के आ गए बिना खरोच के, और मेरे डैडी की जान चली गई। वो कैसा रेड था, उसमें पुलिस को मार दिया गया पीट पीट के, और मुजरिम बच गया। बंगाल की पुलिस कहाँ थी? बंगाल पुलिस ने कोई सपोर्ट नहीं किया? उनको जरूर इंफॉर्मेशन दी गई होगी रेड से पहले, बंगाल पुलिस? कोई सपोर्ट नहीं किया। अगर कोई रेड होता तब ना, उन लोगों ने जानबूझकर मार दिया। सपोर्ट क्यों करते? वो लोग तो ले ही गए थे वहां मारने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगी, एक गुंडा, जब किसी को आप लोग आए दिन सुनते हैं कि मार दिया, गोली से ठोक दिया, मार दिया, उस गुंडे को 2 दिन बाद मिल जाता। लेकिन पुलिस वाला अगर किसी को भीड़ शांत करने के लिए एक गोली मारता है, मुजरिम को मारता है, तब उस पुलिस वाले पे इतना चार्ज चलता है, इतना कुछ होता है, सस्पेंड कर देते हैं लोग। क्यों? पुलिस गलत है हमेशा, पुलिस फ्रॉड है हमेशा, रिश्वत लेने वाली है। मेरे डैडी ईमानदार थे इसीलिए उनको मार दिया, कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो ही नहीं सकता। सब कुछ कॉन्स्पिरेसी थी, सब कुछ साजिश था, जालसाजी करके सब कुछ मिलके तब उनको मारा गया। बाकी उन सब के पास बंदूकें थी, एक शूट करते, एक इंसान को पैर में मारते, सब दूर हट जाते। लेकिन वहां छोड़ दिया कि तोड़ दो इस इंसान को, मार दो, इसके परिवार को खत्म कर दो। वो जहां जाते थे, उस दिन जितने लोगों को पता चला, जहां जहां उनकी पोस्टिंग थी, वहां से लोग आए। क्यों? क्योंकि वो सबको परिवार बना लेते थे और हम लोगों को सेकेंडरी पे रखते थे। वहां से आए थे कुछ लोग, वो कह रहे थे कि वो हमारे सिर्फ ऑफिसर नहीं थे, वो हमारे परिवार थे, भाई थे। एक बच्चे आए, वो कह रहे थे कि हमेशा हमसे पूछते थे क्या पढ़ा तुमने, मुझसे कभी नहीं पूछा। मुझसे बस कहते थे मम्मी का ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो, तुम घर की बड़ी बेटी हो, हमेशा मेरे पीछे रहना, इसीलिए कहते थे क्या। आज मैंने बहुत हिम्मत जुटा के ये सब कहा है, लेकिन अगर उन लोगों को, उन 3 लोगों को जिनको अरेस्ट किया है, उन लोगों को छोड़ दिया जाता है, और जो बाकी 6 लोग हैं उनको नौकरी में रख लिया जाता है, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, नौकरी से नहीं निकाला जाता, तो मेरे बोलने का, मेरे आंसू का, मेरे परिवार के रोने का क्या फायदा है? क्या फायदा इस हिम्मत का? क्या फायदा उस सैक्रिफाइस का जो मैंने किया, जो मेरी मम्मी ने किया? हमेशा डैडी मीटिंग में, रेड में, इन सब में बिजी थे। मैं छोटी थी तब भी वो चले जाते थे रेड पे।